सातवां देख लेते हैं क्वेश्चन, थोड़ा सा ये मतलब लंबा होने वाला है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें तो क्या देख रहे हैं, इसको अगर हम तोड़े आखिर मानेंगे क्या, ठीक है। तो हम एक छोटा सा यहाँ पे उदाहरण देते हैं। जैसे कि इसमें अगर 10 के जगह पर 1 रहे तो 1/x प्लस वाई हो जाएगा। इसमें भी 1/x प्लस वाई निकल जाएगा। अब इसमें देखेंगे तो 1/x माइनस वाई निकलेगा। यानी कि अगर हम बात करें मानने का तो लिखेंगे माना कि m बराबर 1/x प्लस वाई और n बराबर हो जाएगा 1/x माइनस वाई हो जाएगा। तो अब इसको हम तोड़ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि चूंकि 10/x प्लस वाई प्लस 2/x माइनस वाई बराबर 4 दिया गया है, तो इसको हम लिख सकते हैं 10 गुने 1/x प्लस वाई प्लस 2 इंटू 1/x माइनस वाई बराबर 4। तो हम देख रहे हैं कि यानी कि 1/x प्लस वाई के जगह पर क्या है, m है, यानी कि 10m प्लस, तो इसी प्रकार से 2 और यहाँ पे हो जाएगा n बराबर में हो जाएगा 4, ठीक है। चूंकि यहाँ पे देखिए 2 के पहाड़ा में सब आने वाला है, इसलिए हम कॉमन कर सकते हैं। तो कर लीजिए कॉमन, तो 2 लेंगे तो 2 के पहाड़ा कई बारी, तो 5 बारी, ठीक है। और यहाँ पे 2 के पहाड़ा है ये, तो 2 के खत्म हो गया, यानी कि सिर्फ बचेगा n बराबर 4। तो इसको लिख सकते हैं 5m प्लस n बराबर 4/2 यानी कि 2। तो समीकरण प्राप्त हुआ 5m प्लस n बराबर 2। समीकरण 1 2, तो इसको मानिए 3, ठीक है। इसको समीकरण मानिए 3। अब हम देख रहे हैं अगला, इसके बाद हम तोड़ने वाले हैं। देखेंगे चूंकि 15/x प्लस वाई माइनस 5/x माइनस वाई बराबर -2 दिया गया था, इसको तोड़ लेते हैं। तब 15 गुने 1/x प्लस वाई माइनस 5 गुने 1/x माइनस वाई बराबर -2। इसी हिसाब से इतना के जगह यहाँ पर कितना है, m है, तो 15m यहाँ पे हो जाएगा n, 5n बराबर -2। अब देखिए इसमें तो है कॉमन लेने वाले, लेकिन ये कटेगा नहीं 5 से, तो इसीलिए इसको मान लेते हैं समीकरण 4, ठीक है। अब हम लिख सकते हैं समीकरण, अब लिखा जा सकता है समीकरण 3 और 4 से लिखा जा सकता है। तो अब देखिए यहाँ पे समीकरण एक बार लिख दीजिए, 5m प्लस n बराबर 2। इसके बाद है इसमें 15m माइनस 5n बराबर -2, ठीक है। तो ये समीकरण 3, यह समीकरण 4, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि अगर हमको काटना होगा n को, क्योंकि n इसलिए काटेंगे क्योंकि यहाँ पे क्या है, n माइनस में है, 5 यहाँ पे आ जाएगा और इसमें कुछ भी नहीं है, तो इसका गुणांक 1 है, तो ऐसे हो जाएगा। तो जो यहाँ पे कर रहे हैं यहाँ पे तो लिखना पड़ेगा ना, तो लिखेंगे। अब हम क्या लिखेंगे, समीकरण 3 में हम गुना कर दे हैं 5 से और 4 में गुना कर रहे हैं 1 से, ठीक है। तो चलिए मल्टीप्लाई कर दीजिए एक बार, तो 5 5 25m प्लस 5 और n में मल्टीप्लाई, 5m बराबर 5 दूना के 10, 1 से यानी कि सेम 15m माइनस 5n बराबर -2। काट दीजिए, ये ला खत्म हो गया। 15 और 12 जोड़ेंगे तो हो जाता है 12 नहीं ना 25 है ना, तो 5 और 5 मिला के 10, 2 और 1 3 और 1 हंस लिया 4, 40 बराबर 10 में से 2 घटा तो बाकी बचा 8, यानी m बराबर 8/40। तो हो गया, यानी कि 8 के पहाड़ा में 1 बारी में और 8 के पहाड़ा में 5 बारी में, ठीक है। तो m बराबर
1/5 आया। अब हम समीकरण क्या करने वाले हैं, समीकरण लिखने वाले हैं 3 में, ठीक है। समीकरण 3 में m का मान रखने पर, ठीक है। तो चलिए अब रख लेते हैं। समीकरण 3 है 5m + n = 2, तो 5m, अब m न रहा, बन गया 1/5 प्लस की प्लस, इसके बाद n की जगह पे n = 2, ठीक है। अब इसके बाद 5 से 5 काट दीजिए, क्या बचा, सिर्फ बच गया 1, इसके बाद प्लस, इसके बाद n, इसके बाद 2, ठीक है। अब यहाँ पे n = 2 प्लस यहाँ पे तो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो n के जगह पे क्या हो जाएगा, 2 में से 1 गया, बाकी बचा 1। यानी कि हमको यहाँ से पता चल गया कि m = 1/5 और n = खाली 1। लेकिन हमारा तो चाहिए x और y दोनों का मान, तो अब लिखने वाले हैं, क्या लिखेंगे जी, लिखेंगे अब क्या, तो m = 1/x + y, अर्थात m के जगह पर 1/5 है, 1/5 = 1/x + y, अर्थात यहाँ से देख रहे हैं तो मल्टीप्लाई अगर 1 में करें तो x + y और 5 एकम 5, तो देखिए 3 4 गो तो पहले से था, अब की कितना हो गया, इस समीकरण 5वां समीकरण हो चुका है, ठीक है। अब क्या करने वाले हैं, चूंकि n = 1/x - y और n के जगह पर 1 है, इसलिए इतना हो चुका है। मल्टीप्लाई अगर 1 बारी में करा जाएगा तो x - y और 1 बच जाएगा सिर्फ अपनी जगह पर, तो ये हुआ समीकरण 6। तो अब हम चलेंगे समीकरण 5 और समीकरण 6 से। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं समीकरण 5 और 6 से, ठीक है। तो चलिए लिख लीजिए, यानी कि x + y = 5 और x - y = 1, तो ये तो तुरंत कट जाएगा, खत्म। इसके बाद एगो x और एगो x मिल के 2 गो x = 5 और 1 मिला करके 6 हुआ, इसलिए x = 6, ये गुना में है तो गुना के उल्टा क्या होता है, भाग, तो 2 × 3 = 6, x = 3 हो चुका है। अब क्या करेंगे, चाहे तो समीकरण 5 में रखेंगे या फिर समीकरण 6 में रखेंगे। तो चलिए हम रख देते हैं समीकरण 5 में x का मान रखने पर। तो समीकरण 5 कहाँ है, तो x + y = 5 है, x अब x ना रहा 3 बन गया, प्लस y = 5, अर्थात y = 5 - 3 यानी y = 2, ठीक है। अतः x = 3 y = 2, यही हमारा आंसर हुआ, और आप फटाफट स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 8वां, जो इस प्रकार से है। यहाँ पे समीकरण 1 यहाँ पे दिया गया, समीकरण 2 दिया गया, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले मानने वाले हैं, तो लिखेंगे माना कि m बराबर, आखिर m बराबर क्या माने। तो अगर आप बढ़िया से देखेंगे तो देखिए पहला में 1/3x + y और नीचे में भी 1/3x + y है, तो यानी कि दोनों में ये मिल रहा है, तो इसी को लेंगे। क्योंकि अगर यहाँ पे सोचेंगे कि 1/2 × 3x + y अगर मानते हैं तो नीचे है लेकिन ऊपरे नहीं ना है, इसलिए हम मानेंगे 1/3x + y, ठीक है। और n बराबर तब क्या हो जाएगा, तो 1/3x - y, ठीक है, क्योंकि इसमें भी है और इसमें भी है। तो अब लिखेंगे क्या, चूंकि तोड़ेंगे ना जी, तोड़ेंगे, यानी 1/3x + y प्लस 1/3x - y बराबर 3/4। तो देखिए तोड़ना क्या, इसको इसके बराबर तो पूरा m है, तो m लिख देते हैं। इसके बाद इसके बराबर क्या है n, और बाकी बचा 3/4, ठीक है।
तो अगर आप चाहे तो इस सब मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। 4 से m में गुना कर देते 4m प्लस 4 से इसमें, तो 4n बराबर 3 के 3। अब समीकरण मान लीजिए 3। इसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें तो लिखेंगे चूंकि 1 में 2 इंटू 3x प्लस y माइनस 1 में 2 इंटू 3x माइनस वाई बराबर -1/8। ठीक है, यही था ना। तो इसको लिखेंगे 1/3x प्लस वाई, और ये जो है इसके ऊपर कुछ भी नहीं तो 1 है ना, तो 1/2 इंटू, ठीक है, माइनस 1/2 इंटू 1/3x माइनस वाई। ठीक है, इसके बराबर -1/8। अब देखिए 1/2, अब इसके बराबर क्या माने हैं, m माने हैं, तो लिख देंगे m माइनस 1/2, इसके जगह पर n बराबर -1/8। अब क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो 2 एलसीएम हो जाएगा, तो खाली बचेगा m माइनस खाली बचेगा n, क्योंकि जब एलसीएम सेम रहता तो ऊपरे वाला उतर जाता है। तो कहिए कि ऊपरे 1 है तो m से 1 में गुना करेंगे तो m है ना, बराबर -1/8। हम जानते हैं कि अगर बराबर है और बराबर दोनों तरफ में है तो इसके बाद अंश और अंश से काटते हैं और हर से काटते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे 2 से ये वाला काट सकते हैं 4 बारी में। तो अब यहाँ पे 4 बचेगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4m माइनस 4n बराबर माइनस खाली बचेगा 1। इसका मान लीजिए समीकरण 4। अब क्या लिखेंगे, अब हम लिखेंगे समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 और 4 से। तो लिखेंगे समीकरण 3 और 4 से। तो समीकरण 3 कहाँ है, तो समीकरण 3 यहाँ है, 4m प्लस 4n बराबर 3, ये समीकरण 3। इसके बाद 4 के बाद करा जाए 4m माइनस 4n और बराबर में -1। देखिए कितना इजी हो गया, बस खाली घटा तो देना है, ये खत्म है, जोड़ देना है। ठीक है, जोड़ देना है, हाँ जी जोड़ देना है, क्योंकि 4 गो अगर घटाएंगे तो घटाने का मतलब क्या हो जाएगा, जोड़ चिन्हवा जुट जाता है, तो अगर हम घटाएंगे तो जुट न जाएगा, इसलिए इसको हम क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो 4 और 4 मिला के 8m बराबर 3 में से 1 गया, बाकी बचा 2, m बराबर 2 और बटा में 8, 2 एकम 2 और चौके 8, तो m बराबर 1/4। अब क्या करेंगे, समीकरण 3 में m का मान रखने पर, समीकरण 3 कहाँ है लिख लेंगे एक बार। तो समीकरण 3 आपके पास है 4m प्लस 4m n बराबर 3, 4 और m के जगह पर 1/4 प्लस 4n बराबर 3, 4 से 4 कट गया, बाकी बचा 1 प्लस 4n अपन जगह पर 3। इसके बाद 1 को उधर भेज देंगे, 4n बराबर 3 माइनस 1, तब 4n बराबर 2, इसलिए n बराबर 2 और बटा में 4, तो 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 1, या 2 1 ज़ा 2, तो n बराबर 1/2। तो यहाँ पे हो चुका, m बराबर मिल गया, n बराबर मिल गया, लेकिन हमारा x के चाहिए ना जी वैल्यू। तो अब लिखेंगे चूँकि m बराबर माने थे हम 3x प्लस y, तो यहाँ पे देखेंगे m के जगह पर क्या है 1/4, यहाँ पे 3x प्लस y मल्टीप्लाई करेंगे, 3x प्लस y और बराबर 4 एकम 4। समीकरण 5 तक तो 4 तक तो हो गया था, तो इसको मान लेंगे समीकरण 5। ठीक है, अब इसको लिखेंगे n बराबर 1/3x माइनस y, और n के जगह पर क्या पता है 1/2 पता है, तो 1/2 बराबर 1/3x माइनस y मल्टीप्लाई करेंगे, 3x माइनस y बराबर 2 1 ज़ा 2। समीकरण
6 मान लेंगे। चलिए यहाँ पे हो चुका है समीकरण 4, 5 और 6। तो अब यहाँ पे क्या करने वाले हैं, समीकरण 5 और 6 से, समीकरण 5 और 6 से, ठीक है। तो समीकरण 5 है 3x प्लस वाई बराबर 4, और इसके बाद 6 है 3x माइनस वाई बराबर 2, ठीक है। अब क्या होने वाला है, ये तो डायरेक्ट कट जाएगा, यानी कि y से y खत्म, 3 और 3 मिलाएंगे तो 6x बराबर 4 और 2 6, तो x बराबर 6 बटा के 6, यानी कि x बराबर 1 आ गया, ठीक है। अब लिखेंगे समीकरण 5 या 6 में, 5 में x का मान रखने पर, तो चलिए 5 कहाँ है, तो 3a कहाँ है, 3x प्लस वाई बराबर 4, 3x के जगह पर 1 प्लस वाई अपन जगह पर 4 अपन जगह पर, तो 3 एकम 3 वाई बराबर 4, वाई बराबर हो जाएगा 4, प्लस है तो माइनस, वाई बराबर 4 में से 3 घटा बाकी बचा 1, तो यानी कि x बराबर भी 1 और y बराबर भी 1 आया। तो लिखेंगे अतः x बराबर 1 y बराबर 1, तो यही हुआ हमारा आंसर, और आप फटाफट स्क्रीनशॉट कर लीजिए।